एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज की जो वीडियो है वो अभी शुरू हो रही है। टाइम होगा 9 o'clock का। डुगू जा चुका था तो मैं ना डुगू को छोड़ कर आई थी। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर कपड़े वगैरह लगा रही हूँ वॉश करने के लिए। कपड़े धुले जाएंगे तो जो है ना फिर मैं इनको डाल दूँगी सूखने के लिए। और अभी आप ना मेरे पीछे देखिए, आज जो है ना यहाँ पर अलग सा ही वेदर था। मतलब पता नहीं कितने दिनों बाद जो है ना फिर से आज फोग आ गया था, जिसको देखकर ना मतलब एक स्ट्रेंज चीज़ लग रही थी कि अब तो मतलब फरवरी में तो कभी फोग आते हुए नहीं देखा। फरवरी का भी मतलब मिड भी जा चुका है तो फोग आया हुआ था, तो देखकर ना बड़ा अजीब सा लग रहा था। और यही रीज़न है ना बीमारी होने का। मतलब वेदर का ना कुछ पता नहीं चलता, कभी अचानक से ठंड हो जाती है, कभी अचानक से गर्मी हो जाती है। तो पता नहीं किस तरह का वेदर हो रहा है। तो बस कपड़े वॉश कर रही थी तो फिर लगाए थे, तो मुझे ध्यान आया कि अभी जो है ना कूड़ा भी मुझे बाहर रखना, तो वो भी मैं लेकर चली गई थी बाहर। और फिर आ गई थी किचन में हैंड वॉश वगैरह करने के बाद। रात में कुछ फ्रूट्स वगैरह लेकर आए थे हस्बैंड, तो मैंने वो वॉश तो रात में ही कर दिए थे, बट उनमें पानी रहता है ना। तो अभी जो है ना मॉर्निंग तो वो सारे हो गए थे, मतलब पानी निकल चुका था। तो मैं उनको उनके प्लेस पर रख दूँगी अभी ठीक से करके। और नाश्ता वगैरह सब बन चुका था। नाश्ते में आज बने थे बथुए के पराठे। तो बस अभी जो है ना किचन वगैरह को मुझे थोड़ा सा क्लीन करना है, लेकिन उससे पहले मुझे रखना है मिल्क बॉईल होने के लिए, क्योंकि आज मैं नाश्ता करते हुए मिल्क भी बॉईल करना जो है भूल गई थी। तो अभी मिल्क को बॉईल करने के लिए रख दूँगी, और जब तक मिल्क बॉईल होता है तब तक हम अपने और काम कर लेते हैं। तो मैं आ गई हूँ सीधा बेडरूम में। तो मैंने क्या सोचा था कल कि मतलब मुझे अचानक से ध्यान आया था कि अपने जो मेरे मैट्रेस है ना वो मैंने काफ़ी दिनों से धूप में नहीं डाले हैं। आई थिंक जब से मतलब सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं तब से तो डले ही नहीं, तो 3-4 महीने मान लीजिए। तो मैट्रेस को अगर धूप में मतलब सुखाते रहो ना तो उनमें फ्लफीनेस रहती है और मैट्रेस जो है ना अच्छे रहते हैं। तो मैंने सोचा था कि आज जो है ना मैं उनको धूप में डालूंगी, कल अच्छी सी धूप निकलेगी। तो बट आज सुबह उठते ही जो है ना फोग आया हुआ था, और धूप जो है ना मतलब 11 बजे के बाद ही निकली थी थोड़ी ठीक सी। बट मुझे जो है ना इस टाइम जो है ना बहुत हल्की सी धूप थी, और मुझे ना बेड में जो जैसे अभी सर्दियाँ ख़त्म हो रही हैं तो जो हैवी हैवी से क्लॉथ है ना वो मुझे बेड में अरेंज करके रखने थे। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो रख ही देती हूँ। तो बहुत हल्की सी धूप आई हुई थी, तो मैंने सिर्फ एक ही मैट्रेस जो है बालकनी में रख दिया था। और फिर मैं जो है यहाँ पर बेड में से एक बैग है, बहुत बड़ा बैग है वो। मतलब मैं भी आपको कभी जब शिफ्टिंग होगी ना मैं तब आपको दिखाऊंगी। वो इतना बड़ा बैग है कि उसमें मेरी फैमिली के जो है ना बहुत सारे विंटर क्लोथ्स आ जाते हैं। मतलब आप ये देख रहे हैं ना बेड का जो आधा हिस्सा ना ये उसी बैग से भरा हुआ है। तो यहाँ पर बस सारे कपड़ों को ना मैं अरेंज कर रही हूँ जो मतलब अब पहने नहीं जाएंगे। जैसे ये फाइबर वाली जैकेट होती हैं ये नहीं पहनी जाएंगी, तो इनको भी मैं रख रही हूँ। और भी कपड़े रख दिए थे, और कुछ कपड़े तो मेरे ऐसे थे जो मतलब मैंने सिर्फ निकाल के रखे थे, उनको टच मैंने एक बार भी नहीं किया विंटर में। तो वो भी ऐसे कैसे ही फिर रख दिए थे। तो अभी तो मैंने ऐसे ही रख रही हूँ, बाद में क्योंकि अभी तो काफ़ी कपड़े रखे जाने हैं, तो बाद में जो है ना जब सारे कपड़े अरेंज हो जाएंगे तो मैं तब इनमें जो है ना नेपेथिलीन की बोल डाल के रख देती हूँ। तो अभी बस सारे कपड़ों को अरेंज कर लिया है। और मैं ये भी सोच रही थी कि शिफ्टिंग होगी ना तो ये फिर से जो है ना पता नहीं कैसे हो जाएंगे। बट एक चीज़ ये अच्छी है क्योंकि मैं सारे कपड़ों को जो है ना या तो बैग्स में या मतलब ऑर्गेनाइज़र वगैरह है ना उनमें ही रखती हूँ। तो अगर शिफ्टिंग होगी भी तो सिर्फ वो मतलब बैग ही इधर उधर होंगे, कपड़े नहीं होंगे। तो उन्हें जो है ना बस बैग को ओपन करके मुझे एक बार थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। लेकिन अगर विदाउट बैग या विदाउट ऑर्गेनाइज़र के आप कपड़े रखो ना बैग में, तो फिर क्या जब शिफ्टिंग होती है ना तो वो पोटली बनाकर जो है ना इधर उधर डाल देते हैं, तो उससे जो कपड़ों में धूल भी जाती है, वो गंदे हो जाते हैं, फिर जो है ना काम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैंने तो शिफ्टिंग से ना यही सीखा है कि आप अपनी चीज़ों को जो है ना ऑर्गेनाइज़र में या बैग्स में अरेंज करके रखो, तो उससे जो है ना आपका काम बिल्कुल आधा हो जाता है। तो अभी जैसे मैं भी बैग वगैरह में अरेंज करके रखती हूँ, तो सिर्फ ये बैग उठाकर जो है जाएंगे और फिर ऐसे कैसे ही वहाँ पर दोबारा से फिक्स कर दूँगी मैं बेड वगैरह में। तो अभी तक तो मैंने यही सोच रखा है। और हाँ, कमेंट भी आया था मेरी एक सब्सक्राइबर के, दीदी आपको जो है मकान मिल गया क्या? तो अभी नहीं मिला है, क्योंकि अभी जो है ना डुग्गू का रिज़ल्ट आने का जो टेस्ट हुआ था ना वो बाकी है। तो जैसे ही रिज़ल्ट वगैरह आएगा, उसके एडमिशन वगैरह का होगा ना, तो वैसे ही जो है ना हम फिर से घर को जो है सर्च करना स्टार्ट कर देंगे। और घर मिलेगा तो मैं आपके साथ तो शेयर करूँगी ही।
तो अभी जो है ना मैंने बेड में डुग्गू वगैरह के कपड़े भी अरेंज करके रखे थे, उसके भी कपड़े रख दिए थे जो थोड़े हैवी थे। हल्की फुल्की ठंड के अभी भी बाहर रखे हुए थे, डुग्गू के भी, मेरे और हिमांशु के भी। उसके बाद जो है मैंने कपड़े जो लगाए थे ना वो भी धुल चुके थे, तो उनको मैं फैलाने आ गई थी यहाँ बाहर। और देखिए मतलब धूप जो है ना बिल्कुल भी मतलब तेज़ नहीं निकली हुई थी, बहुत धीमी सी धूप निकली हुई थी। और अभी भी देखिए पीछे ना फॉग सा हो रहा था, बट वही है वेदर में थोड़ी गर्माहट सी तो थी, भले से फॉग आया हुआ था बट थोड़ी सी गर्माहट थी, मतलब उतनी ठंड थी नहीं जितना फॉग आने पर होती है। तो कपड़े वगैरह जो है ना यहाँ पर डाल दूँगी। और उसके बाद जो है ना मुझे पहले तो बेड को थोड़ा सा ठीक करना है, क्योंकि बेडशीट मुझे उसकी चेंज करनी है। उसके बाद मैं जाऊँगी किचन को थोड़ा सा, आज जो है ना मैं किचन की भी जो है थोड़ी सी सेटिंग चेंज करने वाली हूँ, तो वो भी आपको जो है ना देखने के लिए मिलने वाली है आगे के व्लॉग में, तो व्लॉग पूरा देखिएगा। तो अभी बस कपड़े वगैरह डालकर आ गई थी मैं यहाँ बेडरूम में। तो ये एक बैग था, इसमें भी कपड़े थे कुछ जो कि मतलब ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, तो मैं इसे जो है बेड के इस वाली साइड डालूँगी, क्योंकि ये वाली साइड कम खुलती है। और फिर जो है ना मैं इस पर डाल दूँगी बेडशीट। तो मैट्रेस जो है ना जो मैंने बाहर डाला था, भले से हल्की सी धूप थी पर मतलब गर्म वो मतलब अच्छा हो गया था, मतलब फ्लफ़ी सा हो गया था मैट्रेस। तो अभी तो मैंने सोचा कि चलो धूप कम है, लेकिन जिस दिन मतलब थोड़ी अच्छी सी धूप होगी ना तो मैं फिर से जो है ना दोनों मैट्रेस को धूप में डालूँगी ज़रूर। और यहाँ पर बस जो है मैं लेकर आ गई थी बेडशीट डालने के लिए। और पता है क्या हुआ, कल रात मतलब सोते हुए ना डुग्गू भी मुझे बोल रहा था कि मम्मी ये वाली बेडशीट डाले हुए ना आपको 3 डेज़ हो गए हैं, अभी से कल ना चेंज कर देना। तो मतलब मुझे ना एक मतलब आश्चर्य भी हो रहा था कि मतलब डुग्गू भी ध्यान रखता है इन सब चीज़ों का, कि हाँ बेडशीट को डाले हुए इतने दिन हो गए हैं, वरना बच्चे इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं ना। तो मैं मतलब मुझे तो आज चेंज करनी ही थी। तो अभी ये वाली बेडशीट मैं यहाँ पर डाल दूँगी और मैट्रेस वगैरह को जो है ना अच्छे से मैट्रेस में ये टक कर दूँगी बेडशीट को। तो मैं जो है बेडशीट वगैरह मैंने सब लगा दी। और आज ना मतलब मैंने सोचा था, मतलब देखिए ऐसा होता है ना कि घर में इतने काम होते हैं कि आप जो है ना एक दिन में सारे काम नहीं कर सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। आप करना चाहेंगे तब भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि घर में इतने काम होते हैं। तो मैंने भी ना बस मैं भी अपने कामों को ना थोड़ा डिवाइड कर करके करती हूँ, जिससे जो है थकान भी नहीं होती है और घर भी मतलब हमेशा अरेंज रहता है। तो मैंने भी बस आज यही सोचा था कि आज ना मुझे एक तो बेड में कपड़े डालने हैं जो हैवी से हैं, क्योंकि उनकी वजह से ना कबर्ड में काफ़ी स्पेस हो रहा था, वो स्पेस ले रहे थे काफ़ी। तो अब मैंने बेड में डाल दिए हैं तो काफ़ी सारा स्पेस मेरी कबर्ड में बच गया है। और दूसरा मैंने सोचा था कि आज मुझे किचन की सेटिंग चेंज करनी है। तो फिर मैंने सोचा अभी बेड तो ठीक हो गया था सारा, अब किचन में आई तो मैंने सोचा चलो तो एक फेस पैक ही लगा लेती हूँ, थोड़ा सा मन कर रहा था फेस पैक वगैरह लगाने का। तो फेस पैक लगा रही हूँ। तो किचन की सेटिंग भी जो है ना मुझे चेंज करनी थी, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं ना मतलब एक सी सेटिंग देख देख कर ना बहुत दिनों तक बोर हो जाती हूँ। तो देखिए मतलब आप घर में चीज़ें तो ये नहीं है कि चेंज करते रहें, क्योंकि उसमें पैसा बहुत लगता है। तो हम हाउस वाइफ हैं, हम तो मतलब सारी चीज़ें ऐसी करते हैं जिसमें पैसा ज़्यादा ना लगे और मतलब घर भी हमारा अच्छा लगे। तो मैं बस यही करती हूँ, मैं महीने में 1 महीने में 1.5 महीने में जब भी मतलब मुझे थोड़ी बोरियत सी लगती है ना उस सेटिंग से, मैं उस सेटिंग को चेंज कर देती हूँ। तो इससे क्या फ़ायदा होता है, इसके 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो मेरे पैसे भी नहीं लगते हैं, दूसरा जो है ना जब सेटिंग चेंज होती है ना, आप एक चीज़ को जहाँ रखी है उससे दूसरी जगह पर रखते हो तो आपको ना एक नयापन भी लगता है। तो मेरे साथ तो ऐसा ही है, मुझे मतलब चेंज कर कर के सेटिंग करना घर में अच्छा लगता है। किचन में अब कुछ चीज़ें होती हैं घर में जिनकी सेटिंग आप नहीं चेंज कर सकते हैं, तो उनके साथ तो मजबूरी है, बट किचन में तो आप कोई सा सामान भी जो है ना मतलब अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो मैं भी बस ऐसा ही करने वाली थी आज। तो यहाँ पर जैसे पहले वो 3 टायर वाली रैक रखी थी जिसमें मेरा स्पाइस बॉक्स वगैरह था, तो वो मैंने हटा दी है। इस साइड अभी मैंने बना लिया है अपना ये टी स्टेशन। तो जो वाइट वाली रैक उस साइड रखी रहती थी ना गैस के, अब मैंने ये इस साइड रख दी है। और ये जो रोटेट वाली मेरी ट्रे थी ना, इसमें से भी मैंने अभी कुछ सामान को जो है हटा दिया। ऑयल की बोतल मैंने यहाँ से हटा दी है। यहाँ पर अब आ गए हैं स्पून और नाइफ़ वाला मेरा जो है ऑर्गेनाइज़र। और अभी जो है ना
इस साइड की आ गई थी, मैं इस साइड तो थोड़ा सा अरेंज कर रही थी। तो मैं ना ऐसा करती हूँ, पहले अरेंज करके देखती हूँ, जैसे मुझे कुछ अरेंज करना है, अगर वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है तो फिर मैं उसे हटाकर दूसरी तरह से अरेंज कर देती हूँ। तो अभी भी मेरे साथ यहाँ पर ऐसा ही हुआ। अभी तो पहले जो है ना, मैंने अपने DIY क्लीनर से अच्छे से उस प्लेस को क्लीन कर रही हूँ। और ये जो 3 टायर वाली रैक थी ना, ये मैंने यहाँ पर रख कर देखी थी, इस पर सामान भी रख कर देखा था, बट ये ना थोड़ी फंक्शनल नहीं लग रही थी, क्योंकि ये इतनी हैवी है नहीं। तो मैंने जैसे इस पर साल्ट का जार रखा था ना, तो वो ऐसा हो रहा था कि अगर कोई भी मतलब उठाएगा ना तो ये चीज़ें थोड़ी नीचे गिर जाएंगी, और ये चीनी मिट्टी के जार हैं तो ये टूट जाएंगे। तो इस वजह से मुझे थोड़ा फंक्शनल नहीं लगा, क्योंकि अगर मैं काम करूँगी तो मैं तो थोड़ा देख कर लूँगी, बट हस्बैंड लोग का आपको पता ही होता है, जब वो आते हैं ना तो उन्हें तो मतलब ज़रा सा भी अगर फंक्शनल ना हो ना चीज़ें तो उन्हें गुस्सा आने लगता है। मेरे हस्बैंड को तो बहुत आता है। तो इसलिए मैं ना मतलब सेटिंग ऐसी कर रही थी जो फंक्शनल हो, जिसमें जो है मैं भी अच्छे से काम कर सकूं, मुझे भी सारी चीज़ें अच्छी लगें देखने में, और अगर मेरे हस्बैंड को मतलब थोड़ा सा कुछ बनाना है अपने लिए तो उनके लिए भी फंक्शनल हो। तो इसलिए फिर मैंने वो 3 टायर वाली जो रैक थी ना, वो देखिए वो कॉर्नर में कर दी थी, और इस साइड मैंने जो है नमक और जो ये जार रखे हैं ना दोनों, वो रख दिए थे। ऑयल की बोतल भी इधर रख दी थी, और जो है चार्जिंग पॉइंट एक ही है इस साइड। तो मेरी जो केटल है वो तो इस साइड ही रखी रहेगी जहाँ पर रखी थी पहले। बस थोड़े से जो है चीज़ें इधर उधर कर दी है मैंने, और मुझे अपनी किचन इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी ना, बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो गाइज़ आप भी ना ऐसे ही किया कीजिएगा, अगर आपको मतलब थोड़ा सा एक ही चीज़ को देखते देखते बोर हो गए हैं, या आपको कुछ नयापन चाहिए ना अपने घर में, तो बस चीज़ों की सेटिंग थोड़ी सी चेंज कर दीजिए। तो अभी बस सारी किचन सेट हो गई थी। तो अभी कुछ चीज़ें थी जो मतलब मैंने वॉश करी थी, जैसे ये दोनों मेरे जार थे, ये क्लीन हुए थे। तो ये इसमें तो मेरा नमक रहता है, इसमें नमक मैंने फिल करके रख दिया है। दूसरे में मुझे जो है फिल करने हैं एलमंड। तो बस हो गई है किचन रेडी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कुछ इस तरह से अब मेरी किचन दिखाई दे रही है। पता नहीं आपको चेंज लग रहा है या नहीं, लेकिन मुझे तो बहुत ज़्यादा चेंज लग रही थी अपनी किचन, और दूसरी बात मुझे बहुत सुंदर भी लग रही थी। तो मतलब मैं तो खुश हो गई थी। मतलब मेहनत लगी थोड़ी सी, थोड़ा सा टाइम भी लगा, बट जो रिज़ल्ट आया ना उसे देखकर दिल खुश हो गया था। तो चीज़ें वही करनी चाहिए जिससे हम खुश हों, क्योंकि देखिए घर में हम हाउसवाइफ ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो हमें अपने घर को ना ऐसा बनाना चाहिए जिसको देखकर हमें खुशी हो, जिसको देखकर हमारा और ज़्यादा काम करने का मन करे। तो मैं भी बस वही करती हूँ। मुझे अपने घर को जो है अच्छे से अरेंज करके रखना, उसकी चीज़ों को अरेंज करके रखना ना अच्छा लगता है। तो इसलिए चाहे मेरा टाइम भी थोड़ा एक्स्ट्रा लग रहा है तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस चीज़ का जो मतलब रिज़ल्ट आना है ना, वो मुझे मतलब अच्छा लगना चाहिए, उससे जो है मैं खुश हो जाऊँ। तो यही बस मैं कोशिश करती हूँ। तो अभी जो है ना मुझे बस सारी क्लीनिंग हो गई थी, अच्छे से सब कुछ हो गया था काम। तो अभी जो है ना मैं छोले उबलने रख के आ गई थी, क्योंकि टाइम हो गया था और छोले उबलने में थोड़ा सा टाइम भी लगता है। तो इसलिए छोले मैं रखाई थी गैस पर, बिल्कुल स्लो करके आई थी कि जब तक मैं नहा कर आऊँगी ना तो वो बॉईल हो जाएंगे। और फिर मैं आ गई थी बाहर, बेडशीट वगैरह जो दोबारा वॉश होने के लिए डाली थी वो भी बाहर डाल दी थी सूखने के लिए। और अब आ गई थी मैं बाथरूम में। बाथरूम में जैसे ही आई तो बाथरूम भी क्लीन करना था। तो वैसे तो जो मैं कमोड और ये वॉश बेसिन है ना, वैसे भी डेली ही क्लीन करती हूँ, मतलब कभी डेटोल से या फ्लोर क्लीनर से। बट आज मुझे हेयर वॉश करने थे तो मैंने आज कमोड वगैरह को जो है ना हार्पिक वगैरह से क्लीन कर लिया था। और मैं वीक में एक बार इसे ज़रूर हार्पिक से क्लीन करती हूँ। डेली तो मैं इसे क्लीन करती ही हूँ, मतलब किसी भी क्लीनर से, बट एक वीक में एक बार जो है ना अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। तो बस फिर बाथरूम वगैरह अच्छे से क्लीन किया, उसके बाद मैं आ गई थी शावर लेकर, और हेयर वॉश किए थे। तो बस जिस दिन हेयर वॉश करती हूँ उस दिन सिंदूर ज़रूर लगाती हूँ मैं, और अपना जो है वही डेली का जो होता है बस स्किन केयर वगैरह वो यहाँ पर कर रही हूँ। और अभी जो टाइम हो गया था, इस टाइम तक हो गया था 12 सवा 12 का टाइम हो गया था। तो जिस दिन आप मतलब थोड़ा ऐसे काम करते हैं ना एक्स्ट्रा वाले, तो थोड़ा सा जो है ना काम लेट चलता ही है, बट एक तसल्ली हो जाती है कि चलिए ये वाला काम हमारा जो है ना ख़त्म हो चुका है।
तो वही तसल्ली बस आज मुझे मिल गई थी। वैसे तो अभी जो है कपड़े काफ़ी रह गए हैं बाहर और भी जो हल्की ठंड वाले हैं, बट वो भी जो है ना अब रखे जाएंगे 1-2 वीक में। और बस फिर जो है ना मैंने क्या किया, नहाने के बाद, क्योंकि 12:15 तक हो गया था टाइम, ऑलरेडी सब कुछ हो गया था, तो मैं सीधा बस भागकर किचन में आई। एक बनाना खाया था, एक अपने हस्बैंड को दे दिया था बनाना। और जिस दिन मतलब मुझे लगता है ना लेट हो रहा है, तो मैं जो अपनी सब्जी होती है वो ऐसे करती हूँ, मतलब प्याज टमाटर जो भी डलना है उसमें वो एक जगह ही या तो पीस लेती हूँ या फिर जो चॉपर है उसमें चॉप कर लेती हूँ। तो मैंने बस छोले बनाने के लिए वही किया है, टमाटर प्याज अदरक वगैरह को सब एक जगह डालकर मैं इस चॉपर में चॉप कर लूँगी। और फिर जो है ना सब्जी जो है ना बहुत जल्दी बन जाती है, मतलब आपका जो अलग अलग टाइम जाता है ना टमाटर और प्याज फ्राई करने में वो नहीं जाएगा, सब एक साथ ही फ्राई हो जाएंगे। तो छोले बने हैं और बस साथ में बनेंगे चावल, और कुछ नहीं बना रही हूँ मैं रोटी वगैरह आज, क्योंकि थोड़ी सी थकान भी हो गई थी। और छोले के साथ जो है ना मुझे चावल ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और डुग्गू को तो चावल ही पसंद है, वो रोटी कम खाना पसंद करता है। तो यहाँ पर बस देखिए मैंने यहाँ पर छोले बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। और जो मसाला है वो जो है ना मैं छोले वगैरह हो गए राजमा हो गए उसमें थोड़ा सा जो है ना पानी में मिक्स करके डालती हूँ, तो इससे जो है ना उनमें मतलब एक अच्छी से जो है ना वो पक जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो है मसाला भुन रहा था, इसको भी पकाना है मुझे कुछ देर तक। उसके साथ साथ जो है ना मैंने सोचा चलो जो सैलेड वगैरह है वो कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर बस सैलेड कट कर लूँगी। और फिर जो है मैं इसी कुकर में जिसमें छोले बनाए थे ना, इसी कुकर में मैं रख दूँगी चावल बनने के लिए। इसको जो है ना अच्छे से मतलब क्लीन हो जाएगा कुकर, उसके बाद जो है मैं इसमें चावल रख दूँगी बनने के लिए। तो इससे जो है ना हमारे बर्तन भी कम होते हैं तो देखिए बस यहाँ पर जो है ना चावल भी रख दिया है मैंने एक साइड, दूसरी साइड जो है छोले पकते रहेंगे। और अभी बस हम सैलेड वगैरह कट करके अपना रख लेंगे। अभी जो है ना छोले भी पक रहे थे और चावल भी बन रहे थे, तो तब तक मैंने सोचा अपना जो लास्ट काम होता है किचन का अभी का, वो है जो मॉर्निंग के वॉश किए हुए बर्तन है ना उनको लगाना। तो बस फटाफट से उनको भी जो है उनके प्लेस पर रख दूँगी। बीच बीच में छोले वगैरह को चलाती रहूँगी जिससे कि वो लगे ना। और तभी मुझे याद आया कि मुझे जो है ना धनिया भी कट करना है, तो वो भी मैं फ्रिज से निकाल कर वॉश करके जो है ना कट कर लूँगी। तो छोले चावल बनकर रेडी हो जाएंगे। और फिर जब डुग्गू आएगा हम सब बैठकर जो है ना अपना करेंगे लंच। तो बस चलिए अब इस वीडियो को भी जो है ना मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, थोड़े से भी मोटिवेट हुए होंगे। और गाइस प्लीज़ अपना प्यार जो है ना मेरी वीडियो पर बनाए रखिएगा। हो सके तो शेयर भी कर सकते हैं आप मेरी वीडियो, अगर आपका मन करे तो चलिए बस मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।